स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज का जो चार्ट है। देखो, मैं आपको सच में जो चीज़ें बता रहा हूँ वो बहुत काम की हो सकती है आपके लिए। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा वीडियो को देखना और समझने की कोशिश करना। मैंने कल आपको एक वीडियो डाला था, अगर आपने देखा होगा तो शायद आपको पता होगा। अगर नहीं देखा है तो अभी भी जाकर आप देख सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हम उस वीडियो के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने यही बताया था कि अगर आप थोड़ा सा भी एक तरह से पैसा मतलब बनाना चाहते हैं थोड़ा सा मतलब एक तरह से कहने को ये है कि आसानी से बन जाए या फिर एक तरह से आप फ्री हो जाओ। क्योंकि देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो, बहुत सारे वीडियो आप देखोगे कुछ मिलने वाला नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अगर हम सीखेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। चीज़ें वही सीखनी है जो हमको काम में आए। अगर आप सोचोगे कि यहाँ से आपको कहीं दिल्ली जाना है और आप 17 चीज़ें देखोगे कि यहाँ से मैं कार से जाऊँ क्या एरोप्लेन से, तो वो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। सीधे से सिंपल सा सवाल है कि आपको जो सही लगता हो उसी में आप जा सकते हो। तो उसी तरह से जो बहुत ही आसान चीज़ मैंने आपको बताई है और वो ये है, देखो आज देखो मार्केट में यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी, उसके बाद यहाँ पर देखो कितना बड़ा मोमेंटम आया। और मैंने आपको कल ये लाइन बताई थी अच्छे से, अगर आपको पता होगा। जिन लोगों ने ये लाइन के बारे में पता है, वीडियो देखा है, वो कमेंट करके बता सकते हैं। इसका नाम मैं बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट, यहाँ पर भी आप सेल करके भी पैसा बना सकते थे इस लाइन के नीचे, और इस लाइन के ऊपर आप बाई करके भी पैसा बना सकते थे। और मैंने आपको बोला है कि ये ज़्यादा मोमेंटम नहीं करती, ये 1 या 2 मोमेंटम दे दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। दिन भर में इसका इतना ही मोमेंटम होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से इसके नीचे आया और यहाँ से मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। अब ये बीच में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कोई हमको ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमको खाली मॉर्निंग में 2 ट्रेड मिले थे इसमें, और एक एंडिंग में 2 ट्रेड। ये मॉर्निंग में 1 ट्रेड यहाँ पर और एक यहाँ पर, और एंडिंग में देखेंगे तो 1 ट्रेड। बस दिन भर में यहाँ से काम खत्म, इसके सिवा कोई ट्रेड ही नहीं मिला। इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा था कि सिर्फ मॉर्निंग में 1 ट्रेड मिल गया था, फिर एक ये मिल गया था, उसके बाद दिन भर का काम खत्म। ये वापस इधर ही घूमता रहा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, अपने को कोई करना नहीं है। तो बहुत आसान सा चार्ट बताया मैंने, और जिन लोगों ने वीडियो देखा वो प्लीज़ यार कमेंट करके बता सकते हैं कि ये लाइन कौन सी है, ठीक है। चलिए हम लोग आज का चार्ट रीड कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 का चार्ट है यहाँ पर आपके सामने। और अब इसमें देखो, कल एक न्यूज़ थी, आपको पता है हिडनबर्ग की जो न्यूज़ है उसका कुछ खास असर होने वाला नहीं है, वो सब लोग जानते थे, क्योंकि कुछ खास नहीं, पहले जितना होना था उतना हो चुका है। अब हम जनरली यही देखेंगे कि देखो, हमने लास्ट टाइम एनालिसिस का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बात की थी कि हमारे पास में जो एसएल है, यहाँ पर कोई एसएल नहीं है अपने पास में, आपको भी पता है। ऊपर की साइड में हमारे पास में ये वाले एसएल थे, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। और कुछ बायर से यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत बाई करके गए थे, उनके एसएल थे। अब मार्केट ने देखो, मैंने आपको यही बोला था कि मार्केट ना अगले दिन जब भी खुलेगा तो अपने एसएल बनाएगा और खाएगा, वैसे ही काम करेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट में ये बायर से तो एसएल खा लिया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, सेलिंग में चला गया। तो लोग यहाँ पर सेल करने लगे होंगे, क्योंकि एक पक्की न्यूज़ थी, और न्यूज़ के आधार पर सेल किया होगा लोगों ने, यहाँ पर सेल करने के लिए आए होंगे, जैसे इसने लो ब्रेक किया होगा। और वैसे ही मार्केट में लोग सेलर्स आए, वैसे ही मार्केट ऊपर की साइड में कंटिन्यू ऊपर की साइड में चला गया। लोगों ने यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर सेल किया, क्योंकि अब आप भी जानते हो कि यहाँ पे मार्केट में देखो, यहाँ पर कोई सेलर, यहाँ पर कोई एसएल नहीं थे, कोई बायर यहाँ पर आया नहीं था तो जो यहाँ पर उसका एसएल हो, या कोई रेंडमली आ गया होगा तो उसको छोड़ दो, इतना कुछ खास नहीं। लेकिन कुछ खास बड़ा यहाँ पर पोजीशन बना नहीं है। यहाँ पर ये वाला एरिया था अपने लिए सपोर्ट का, ये वाला ब्रेक किया, यहाँ से नीचे आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पर जो एसएल पड़े थे सेलर्स के, यहाँ पर एसएल पड़े थे, उसको खाने के लिए मार्केट ऊपर की साइड में जाता है, और फिर उसके बाद 1-2 ही कैंडल बनाता है और सीधे धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है। और ये जो यहाँ पर बायर्स आए थे, ये ब्रेकआउट पे इन लोगों को भी मार्केट निकालता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अगर समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हमारे पास में जो एक और स्ट्रेटजी है मूविंग एवरेज की। अब देखो, मूविंग एवरेज हो या कोई भी स्ट्रेटजी हो, मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है कि हर चीज़ काम करती है, लेकिन सिर्फ इस्तेमाल कब करना है, कब नहीं करना है, क्यों करना है,
उसके सारे रीजन आपको पता होना चाहिए। यहाँ से अगर आप मूविंग एवरेज की भी स्ट्रेटजी देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग देखने को मिला था और यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग देखने को मिला था। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सपोर्ट लिया, सपोर्ट से वापस एक बाइंग हुई, फिर वापस आया, फिर एक बाइंग हुई और फिर यहाँ से लोअर लो का फॉर्मेशन चालू हो चुका है। यहाँ से आप देखोगे ये वाला देखो हाई था, उसके बाद ये वाला हाई था, उसके बाद ये हाई, जैसे ये ब्रेक करने की कोशिश की वैसे ही मार्केट यहाँ से गिर चुका है। तो ये चीज़ें बहुत आसान तो लगती है, देखो मार्केट बंद होने के बाद में बहुत आसान लगती है, हर एक को लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें हो रही है, लेकिन क्लोज मार्केट में यहाँ पर आपको आप बता सकते हो, मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन जब रनिंग मार्केट होता है तब जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम सबको होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा और ट्रेंड लाइन की बात कर लेते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा था कि यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन भी डालोगे तो यहाँ से आपको मैंने बताया भी था, अगर आप पिछली बार का वीडियो देखे होंगे तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ा सपोर्ट ले रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट जब तक ले रहा है तब तक यहाँ पर बाइंग का पोजीशन बनाया जा सकता है। तो बराबर देखो आप यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन भी अगर डालते हो तो सिंपल सा यार, अभी हर चीज़ ना बहुत आसान हो जाती है, लेकिन हम लोग करना नहीं चाहते वो चीज़ें। थोड़ा सा यहाँ देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, देखो कट थोड़ा एकदम परफेक्ट तो ट्रेंड लाइन नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो कि भाई ब्रेक हो रही है, यहाँ से ब्रेक हो गई है लेकिन टेस्ट करके वापस गिरना चाहिए, यहाँ से ब्रेक हो रही है तो टेस्ट करके वापस गिरना चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखी जा सकती है। ठीक है, तो बराबर मार्केट ने वहाँ से ही रिटर्न लिया और मार्केट ने ये वाला जो लो था उसके पहले ही रिटर्न ले लिया। आपको पता है, मैंने बताया भी है कि जब भी यहाँ पर FVG जैसा माहौल बनता है तो यहाँ पर पहले ही मार्केट रिटर्न ले लेता है। यहाँ से भी आप देखोगे तो वैसे ही माहौल बनता हुआ आपको आने वाले टाइम में दिख सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है कि आप इनसाइड बार से भी ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हो। कैसे इनसाइड बार को अगर हम देख लेते हैं, आज कोई बना होगा तो ठीक है, नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पर इनसाइड बार देखते हैं कोई बना है क्या। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, देखो ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल के अंदर कैंडल है, फिर इस कैंडल के अंदर कैंडल है, फिर इस कैंडल के अंदर कैंडल है और फिर इस कैंडल के अंदर कैंडल है। तो यहाँ से आप देखोगे और यहाँ से जाके ब्रेक हो रहा है और यहाँ से सेल करके अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पर एक इनसाइड बार आपको देखने को मिल रहा है ये वाला। अब एक सवाल आया था कि इनसाइड बार होता है क्या। देखो जब कोई एक कैंडल बन जाती है, ये मान लो कोई कैंडल है, अब इसी के अंदर मतलब एक तरह जो इसका हाई है और इसका लो है, इसी में कोई कैंडल दूसरी बन जाती है तो हम उसको इनसाइड बार बोल सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर पास में बन जाती है, नीचे की साइड में बनती है तो हम उसको प्रेग्नेंट लेडी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, फिर यहाँ से मार्केट या तो अप साइड में मोमेंटम कर सकता है या डाउन साइड में मोमेंटम कर सकता है। जब वो इस रेंज को ब्रेक करता है तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेम, देखो ये वाला हाई था इस कैंडल का, ये मार्क कर दिया, ये वाला लो था मार्क कर दिया। यहाँ से आप देखोगे तो कहाँ पर क्लोजिंग दिया, ऊपर की साइड में। तो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा दिया। ठीक है, अब ये वाला एक कैंडल था, एक ये वाला एक कैंडल था, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी ब्रेक कर दिया नीचे, तो यहाँ पर अच्छा सा सेलिंग देखने को आपको मिल चुका है। तो ये सब चीज़ें ना आसान लगने लगेगी आपको जब आप थोड़ा सा रोज़ डेली चार्ट को रीड करोगे। यहाँ पर बैंक की निफ्टी का चार्ट भी अगर आप देखोगे तो वही चीज़ें यहाँ पर दिखेगी आपको, जो मैंने आपको बताई है बैंक की निफ्टी 50 पर बताई है, वही चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग अपॉर्चुनिटी था, उसके बाद यहाँ से आपको एक बाइंग भी दिख रहा था। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से ड्रैग की जा सकती है, यहाँ से भी इस तरह से ड्रैग की जा सकती है, या फिर एक तरह से हम बोले यहाँ पर अगर देखें कल जो लास्ट टाइम का मैंने आपको बताया था कि हमारा लास्ट टाइम का जो चार्ट है उसके हिसाब से अगर आप देखना चाहोगे तो क्या कर सकता है मार्केट, ये वाला हाई था हमारे पास में, तो यहाँ पर मार्केट क्या हुआ और नीचे की साइड में आपको पता है कि नीचे की साइड में ज़्यादा कुछ बायर्स यहाँ पर थे ही नहीं। यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे वो उनको थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ पर वार्निंग देकर छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम जाता है और यहाँ पर ये निकाल के इनको भी बाहर कर देता। तो ये वही चार्ट है। वीडियो को मैं बार बार वही चीज़ें बताकर वीडियो को लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है,
लेकिन चीज़ें को थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर आपको समझ में आ रही है तो एक अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन देखो ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, इसमें आपको भी पता है कि किस तरह से आपको ट्रेडिंग प्लान करनी होती है। एक मनी मैनेजमेंट के साथ साथ आपको रिस्क रिवार्ड को भी मेंटेन करना होता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।